हिंदी साहित्य में अगर किसी की चर्चा की जाए तो रामायण सबसे पहले नाम है, रामचरितमानस, जिसने जन जन में इस राम कथा को पहुंचाया। तुलसीदास वो महान व्यक्ति, वो महान संत, वो महान कवि, वो महान समाज सुधारक जिन्होंने इस राम को घर घर में पहुंचाने का काम किया और उस भाषा का प्रयोग किया जो भाषा सबकी प्रिय भाषा है, अपनी भाषा। उस भाषा के माध्यम से उन्होंने राम को वो उच्चतम रूप प्रदान किया जिसने उन्हें पुरुषोत्तम बना दिया, और पुरुषोत्तम ही नहीं, एक ऐसा पुरुषोत्तम बना दिया जो संसार में पूजनीय बन गया। रामायण की अगर हम चर्चा न करें जो घर घर में पहुंच चुकी है तो समझ लीजिए कि हम राम की चर्चा से अनभिज्ञ रह जाते हैं। रामायण की चर्चा राम से पहले है कि रामायण शिव तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आवा। रामायण वह पुस्तक है जिसमें आप न सिर्फ साहित्य को पाएंगे बल्कि उसमें महान भक्ति है, महान नीतियां हैं, समाज सुधार की चीजें हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने की बातें हैं, और साहित्य में तो वो महान कृति है ही। साहित्य में तो चाहे आप रस लीजिए, अलंकार लीजिए, छंद लीजिए, भाव लीजिए, कहीं पर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर के तुलसीदास ने चर्चा नहीं की। रामायण हर क्षेत्र वो महान कृति है कि इस कृति को अगर जो एक बार पढ़ता है वो बार बार इसमें डूब डूब जाता है। अगर वो ना डूबे तो समझ लीजिए वो कृति व्यर्थ है, लेकिन वो ये कृति है कि आदमी स्वतः उसमें बार बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे वहां जाना ही पड़ेगा और वो जगह है जहां पहुंचकर वो परम शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो आनंद से भरती है। आनंद का मतलब ही वो है जो आत्मिक सुख दी। आत्मिक सुख आनंद कहलाता है, जबकि शारीरिक सुख सुख कहलाता है। आनंद की अनुभूति आप तभी कर सकते हैं जब आप उसकी गहराइयों में डूबे, और वह रचना है जो आपको आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। अगर हम रामायण की थोड़ी सी चर्चा करें, बताएं कि क्या है उसमें, क्यों जाना चाहते हैं भक्तजन वहां पर, तो आप जानकर हैरान होंगे कि जो एक बार पहुंच जाता है वो बार बार उस सरयू में, उस पवित्र गंगा में, उस सुर सरिता में, उस साहित्य की सरिता में वो डुबकी लगाना चाहता है जहां से वो निकलना ही नहीं चाहता। उसका दिल चाहता है कि मैं यहीं बैठा हूँ, क्योंकि रामायण तो स्वतः एक मंदिर है, ऐसा मंदिर जिसमें सब कुछ वहां पर समझ लीजिए कि वहां पर स्थापित है। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो आरती हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कीर्तन हो, और चाहे वो मस्त हो जाने वाली समाधि की स्थिति, हर स्थिति हमें वहां तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर